हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपने कि गणित के जब सवाल करते होंगे या गणित के क्वेश्चन लगाते होंगे तो बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको संख्याओं का क्या है वर्ग निकालने को आ जाता होगा। तो आप क्या है उसके लिए अलग अलग मेथड यूज करते होंगे, जैसे कि आप उसी संख्या का गुणा करके देखते होंगे, या फिर आप क्या करते होंगे कि 50 से कम संख्याओं के लिए अलग आप मेथड यूज करते होंगे, या फिर 5 जो इकाई अंक में है उसके लिए आप अलग मेथड यूज करते होंगे, या फिर 100 से कम संख्या है तो उसके लिए अलग मेथड यूज करते हो, क्योंकि आपने इससे पहले अलग अलग मेथड हो सकता है आप लोगों ने पढ़े हों। तो मैं आज आपको इन्हीं सब जो अलग अलग आपने जो मेथड पढ़ा है इन सबको आपको माइंड से आप निकाल दीजिए। मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जो कि आप मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में, जिसके माध्यम से 1 से लेकर 99 तक के सवालों को आपको कर पाएंगे आप इजी से, मतलब 1 से लेकर 99 तक के संख्याएं उनका वर्ग आसानी से आप निकल पाएंगे। तो चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके पहले आपको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे आपको बताने वाली बात नहीं है। आपने 1 से लेकर 9 तक का पहाड़ा तो आपने या टेबल आपने तो जरूर याद किया होगा, क्योंकि आपको पता है कि गणित के यदि हम सवाल कर रहे हैं, मैथ्स के यदि सवाल कर रहे हैं तो हमको कैलकुलेशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा टेबल काम में आता है, जो कि हमको बचपन से टेबल याद किया कराया जाता है। तो वही हमारे वर्ग के जो हम सवाल करेंगे स्क्वायर, उसमें हमको 1 से लेकर 9 तक के टेबल के पहाड़े की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जो हमारा ट्रिकी वीडियो है, जो कि 4 से 5 सेकंड में हम कैसे हम निकालेंगे किसी संख्याओं को वर्ग। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहले हम एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि आप मोस्टली जानते होंगे। इसका डायरेक्ट आप तो हो सकता है स्क्वायर याद किए होंगे, परंतु मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आपको सवाल करके दिखाता हूँ या इसका वर्ग निकाल रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि जिसका हमको स्क्वायर निकालना है, जैसे अभी मेरे को किसका निकालना है, 18 का निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा 18 को सेंटर में लिखूँगा और एक बड़ा सा प्लस का निशान बनाऊँगा, ठीक है ना। अब क्या करूँगा, जो यहाँ पर है 8 उसका स्क्वायर करके, आपने क्योंकि टेबल याद किया तो 8 8 या 64 होता है, 8 8 जा कितना होता है 64 होता है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे क्या 64 लिख देंगे। और आप तो 1 का टेबल बहुत अच्छे से याद किए, बच्चे बच्चे को याद है कि 1 1 जा 1 होता है, तो 1 1 जा 1 हो गया, ठीक है ना। अब आपको ये तो हुआ क्या फर्स्ट स्टेप। अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो कि हम यहाँ देखते हैं। हमको निकालना किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जिसका निकालना उसको आपस में ही हम गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको एक और स्टेप करना है कि जो हमारा आंसर आया है उसको हम 2 टाइम्स या फिर 2 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये जो हमारा 16 आया है उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना है। अब उसके लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये लास्ट वाली वैल्यू रहती है उसको हमको क्या है इग्नोर मारना है, मतलब हम यहाँ पर क्रॉस मार देंगे, ठीक है ना। मतलब हमको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। अब जो ये हमारा वैल्यू आया है उसको उठा के हमको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। अब लास्ट में हमारा जो थर्ड स्टेप रहेगा उसमें हमको क्या करना है, ये जो हमने लिखा है इनको हमको प्लस कर देना है। तो क्या होगा, 4 का पता है यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि 4 तो एज इट इज होगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या है 6 है, और 6 + 6 कितना होता है 12 होता है, 1 कैरी आया। फिर 1 और 1 क्या हो गया 2, और 1 कैरी था तो 3, मतलब हमारा 18 का स्क्वायर कितना निकल आएगा 324। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये तो हुआ बहुत सिंपल वाला। अब थोड़ा सा टफ वाले क्वेश्चन करते हैं जो बड़े बड़े वैल्यू, जैसे कि मैं आपको निकालने के लिए बोलूँ 97 का स्क्वायर निकालने के लिए बोलूँ, ये तो तब समझ में आएगा ना, इजी तो हर कोई कर लेता है। हम टफ वाला करके देखें ना, ताकि हमारा समझ में आए कि हमारा ये मेथड सही अप्लाई होता है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे वही चीज़ कि 97 को हम क्या करेंगे सेंटर में लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे एक प्लस का निशान ऐसे बना देंगे बड़ा सा। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर वैल्यू रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, मतलब उतने का टेबल पत्ते उतने टाइम से। तो 7 7 जा कितना होता है 49, 9 9 जा कितना होता है 81, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। अब हमारा सेकंड स्टेप में क्या कहता है कि जिसका हमको स्क्वायर निकालना है, जैसे हमको 97 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे इनको आपस में ही आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 7 जा कितना होता है
63 होता है। आपने टेबल अच्छे से यदि लर्न किया है तो फिर हम क्या करते हैं कि ये तो हमारा क्या था, सेकेंड स्टेप क्लिक कर रहे हैं ना, तो इसमें एक चीज़ और क्या करना रहता है कि जो हमारा आंसर आई वाला, इसमें हमको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमको 2 टाइम्स करना रहता है इसका। तो कितना हो जाएगा, 612 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये तो था हमारा सेकेंड स्टेप, और आपको मैंने बताया था कि जब हम इसको लिखना है तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या है, क्रॉस मार देते, क्योंकि हमको यहाँ कुछ नहीं लिखना है। अब हमारा क्या है, 1 2 6 है, तो हम लिखना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, मतलब पहले 6 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, और उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको ऐड कर देना है। तो 9 का 9 हो जाएगा, 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है, 1 कैरी हुआ, 2 और 1 कितना हुआ, 3 और 1 कैरी था, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 + 1 करेंगे क्या, 9 हो जाएगा। तो देखिए हमारा फाइनल आंसर आ गया है क्या, 97 का स्क्वायर क्या होता है, 9409। ठीक है ना बेटा। तो देखा आपने, मैं तो आपको क्या है, हर एक चीज़ थोड़ा धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो आपको लगता है कि आपको लग रहा है सर ज़्यादा देर में समझा रहे, नहीं बेटा, आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो मुश्किल से बता रहा हूँ आपको 4 से 5 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 85 का स्क्वायर मेरे को निकालना, ठीक है ना। तो चलिए फिर वही चीज़, 85 को आप सेंटर में लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि एक प्लस का निशान बनाएंगे ऐसे वाला। फिर इसको फर्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है, जैसे यहाँ पर क्या 5 लिखा है, तो 5 का उतने ही टाइम से मल्टीप्लाएंगे, तो 5 का 5 टाइम्स करेंगे तो 25 आप लोग ने टेबल याद किया तो इजीली निकाल लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी 8 का 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 निकल आएगा। अब हम सेकेंड स्टेप के लिए हम काम करने वाले हैं। तो आपको मैंने बताया कि सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू हमको जिसका स्क्वायर निकालना है उनको हम आपस में ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जानते कितना 40 आएगा, 8 5 जा। फिर मैंने आपको बताया क्या करते हैं, उसको हम 2 टाइम्स कर देते हैं, गुणा कर देते हैं 2 से, तो कितना आ जाता है, 80 आ जाता है। अब इस 80 को हमको यहाँ पर लिखना है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो लास्ट वाला डिजिट रहता है वहाँ पर हमको कुछ नहीं लिखना है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो 0 आप यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, और क्या करना, थर्ड स्टेप के लिए ऐड कर देना है। तो 5 2 8 + 4 कितना होता है, 12, 6 + 1 मतलब 1 कैरी था इसलिए 7 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 85 का स्क्वायर हमारा क्या निकला है, 7225। तो देखिए बहुत इजी वे तरीके से आपका आंसर 85 का स्क्वायर निकल आया है। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। क्या चीज़ ध्यान रखना है, ये हमारे जब भी आप सवाल करेंगे स्क्वायर निकालना सीखेंगे तो आपको ध्यान रखना है क्या कि कभी भी यदि लास्ट यूनिट डिजिट में 0 आए, 1 आए, 2 आए और 3 आए, तब के केस में आपको बस ध्यान रखना है, इसके अलावा और कोई ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो देखिए आपने जब यदि टेबल याद किया है तो जब 0 का 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 ही आएगा। इसी प्रकार 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। इसी प्रकार आपने 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 4 आता है। और 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो नंबर है उनका उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, सिंगल डिजिट में आंसर आया है। जबकि हमको स्क्वायर करते हैं तो डबल डिजिट में जनरली आंसर हमारा आता है जब हम बड़े नंबर लेते हैं तो, ठीक है ना। तो हमको ध्यान ये रखना है कि यदि यूनिट डिजिट में इकाई अंक में यदि हमारा 0149 आए तो हमको क्या करना है, इसके आगे एक 0 और ले लेना है, ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों लेना है, क्योंकि आप जब देखेंगे कि जब हम 4 का स्क्वायर निकालते हैं, 4 × 4 करते हैं तो क्या आ जाता है, देखिए आप क्या है, डबल डिजिट में आ जाता है ना। डबल डिजिट मतलब क्या, 16 आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 0 से लेकर यदि 3 आ रहा है, 0 1 2 3 किसमें, इकाई अंक में जब वर्क करते हैं तो उसके इकाई अंक में आता है, तब हमको उसके पहले 0 ले लेना है, अदरवाइज हमको नहीं लेना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं हम इसी टाइप से जो हमारे यदि एक आध यूनिट डिजिट में चाहे 0 1 2 3 आ जाए, इस टाइप के आध आपको मैं सवाल सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम निकालते हैं, जैसे कि 23 का स्क्वायर मेरे को निकालना है।
तो मेथड हमारा वही रहेगा। हमने क्योंकि देखो मैथ्स में हमने एक बार एक कॉन्सेप्ट पकड़िए, उसी से हमारे सारे सवाल हो जाने चाहिए, तब जाके हमारा ये सही मेथड कहलाए, नहीं तो अदरवाइज ऐसे शॉर्ट मेथड याद करने से क्या मतलब है। तो हम इसको चेक करके देख लेते हैं। 23 को हमने वही क्या करना है, सेंटर में लिखिए, और आपको इसका मैंने आपको बताया क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए क्या है, इकाई अंक में क्या है 3 आया है, मतलब हमको क्या करना है, इसका तो पहले स्क्वायर करोगे आप तो 9 आएगा, परंतु हम क्या स्क्वायर निकालना है तो हम एक तो क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है ना। और ये 2 2 जा तो 4 यहाँ वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है ना बेटा। अब मैं आपको ये तो क्या बताया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप के लिए मैं आपको बताया हूँ कि क्या करना रहता है हमको, कि जिसका स्क्वायर निकालना रहता है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर मैंने बताया था कि आपको जो आंसर आया उसमें क्या करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसका दोगुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस 12 को आपको हमको यहाँ लिखना है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया कि यहाँ वाला हमको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मारेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में इनको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 9 का 9 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 4 और 1 क्या होता है, 5 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि 23 का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी मैं हमारा आंसर क्या निकल आया, 529, मतलब हमारा 23 का स्क्वायर क्या हुआ, 529 हुआ, ठीक है ना बेटा। तो हमने देखा स्क्वायर हम किससे चुटकियों में निकाल सकते हैं, उसके माध्यम से हमने ये मेथड को अप्लाई किया है। अब आपको क्या करना बेटा, कि मैंने इतने सारे आपको सवाल क्या है प्रैक्टिस करवाया हूँ, तो अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर अपने मन से लेंगे, जैसे कि 55 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे, फिर आप निकालेंगे 58 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे, फिर आप हो सकता है 81 का निकाल के देखिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपको स्क्वायर निकालने जो संख्या 1 से लेकर 99 तक उनकी प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे क्या होगा आपको ये हमेशा याद हो जाएगा, आपको फिर बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अभी जैसे ही मेथड देखें तो आप अपने मन से कम 15 to 20 डिजिट आपको लेना है, मतलब संख्या लेना है, उसको लेके स्क्वायर निकाल के प्रैक्टिस करना है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। यदि ये क्या है, आपको ये मेरा ये जो स्क्वायर वाला मेथड यदि समझाने में यदि आपको समझ में आए तो आप लोग को क्या करना है बेटा, आप लोग को जानते हैं तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या है करना है, लाइक करेंगे आप, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और क्या करेंगे, प्यारा प्यारा सा कमेंट करेंगे, जिसमें यदि आपको डाउट होता है तो उसके बारे में आप मेंशन करेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए आज का हमारा जो था स्क्वायर समझाने का तो वो हाँ आपका क्लियर हो चुका होगा, मेरे को ऐसा लगता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम या तो स्क्वायर रूट निकालने के बारे में पढ़ लेंगे या फिर क्यूब रूट के बारे में, ठीक है बेटा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।